आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। और जो हमारे पास सेकंड थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की वो है जी ह्यूमनिस्टिक और सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंसानी या समाजी नजरियाती नजरिया। ये थ्योरी क्या कहती है देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने देखा जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है पहली, ठीक है, या फिर जिसे हमने मैकेनिकल मॉडल कहा कि जिसमें जो है वो मैकेनाई अंदाज के अंदर, मैकेनिकल अंदाज के अंदर या मशीनी अंदाज के अंदर जो है वो चीजों को करने के लिए प्रेफर किया गया, या नॉर्मली कहें तो फॉर्मल वे के अंदर कहा गया कि काम को करें। तो यहां पे इसका मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट ये थ्योरी है, क्योंकि वहां पे इंसानों को निगेट किया गया। स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर जो है वो इंसानों को निगेट किया गया। तो इसलिए हमने जब लास्ट टाइम जब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस देखी थी तो उन अप्रोचेस के अंदर भी हमने ये देखा था कि वहां पे भी जो है कुछ ने जो है वो एक और अप्रोच दी, कुछ ने दूसरी अप्रोच दी। तो यहां पे जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है इंसानी रवैये के ऊपर जो बेस करती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि थ्योरी का नाम ही ह्यूमनिस्टिक और सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। और ये रिएक्शन है उस मैकेनिकल जो हमने देखा था सिस्टम उसके अगेंस्ट में, रिएक्शन अगेंस्ट द मैकेनिस्टिक थ्योरी इन 1930s, ठीक है, जो फ्लो हुई उस टाइम पे जो लूथर गुलिक साहब ने दी थी पोस्ट कॉप की। तो उसके अगेंस्ट में जो है हमने ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी देखी। इसमें ये तब हुई जब हमने देखा साइकोलॉजिस्ट जो है वो एंटर्ड हुए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर्स को एक इदारे के अंदर स्टडी करना शुरू किया कि भाई इदारा तो जो है वो मैकेनिकली तो वर्क कर ही नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल है कि जो है हम मशीनी तौर पे इदारे को रन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहां पे मशीनें थोड़ी रन कर रही हैं, रन तो इंसान कर रहे हैं। तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंदर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए बहुत डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा इसके अंदर। तो डोमिनेंट फैक्टर्स में हमने क्या देखा, ह्यूमन रिलेशनशिप या इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ फंक्शनिंग हमने देखी। जो इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, हमने कहा कि भाई जो वहां का स्ट्रक्चर है इदारे का या जो मशीनें हैं या जो वहां पे पूरा एक रूल्स बने हुए हैं वो फॉर्मल वे हैं, और इनफॉर्मल क्या है, वहां पे काम करने वाले इंसान। तो इनको जो है इस थ्योरी के अंदर ज्यादा जोर दिया गया। मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर बात की गई यहां पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात की गई कि भाई जो एक इंसान है, अगर उसी इंसान की हम बात करते हैं तो एक इंसान हर रोज एक ही तरह से एक ही पैटर्न के अंदर इदारे में काम करने नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी उसका अगर शादीशुदा है तो बीवी से झगड़ा हो जाएगा, कभी जो है वो महंगाई से परेशान हो जाएगा। मतलब कहने का ये सोशो साइकोलॉजिकल बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई भी कह सकते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर रोज वो मशीनों की तरह खुशी खुशी आए, मुंह पे स्माइल लेके काम करे और चला जाए। तो वो जो बिहेवियर्स हैं जो वो अपनी सोसाइटी कल्चर से लेके आ रहा है या वर्क एनवायरनमेंट में जो उसे फेस करने पड़ रहे हैं, जो ऑफिसर की तरफ से उसे डेडलाइन दी गई, बॉसेस वाला कल्चर है, तो वहां पे उसका इंसानी रवैये के ऊपर असर होगा। उसके नतीजे के तौर पे उसका होगा मूड ऑफ, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि भाई वो बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होगा। और वो जो बिहेवियर है, ठीक है, वो जो रवैया फिर पैदा होगा किसी चीज के नतीजे के तौर पे, इमोशन के नतीजे के तौर पे, तो वो क्या करेगा, वो काम को पॉजिटिव करेगा अगर अच्छा है तब, और बुरा करेगा, नेगेटिव करेगा उस कंडीशन के अंदर अगर उसको कोई बॉसी स्टाइल जो है वो पसंद ना आया। तो इसका मतलब ये चीजें जो है वो इसको भुला दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यही इनफॉर्मल वे है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको फोकस किया जाता है। इसके अगर हम सपोर्टर्स की बात करते हैं कि मेन सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें देखिए जी मिस एमपी फुलिट जो है इसकी सपोर्टर हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड इसके सपोर्टर हैं, ड्यूल्ट वाल्डो जो है बहुत बड़े स्कॉलर हैं ये इसके सपोर्टर हैं, हर्बर्ट साइमन जो हैं ये इसके सपोर्टर हैं। किसके, बिहेवियरलिस्ट साइंटिस्ट जो हैं ये इसके सपोर्टर हैं, और ये बिहेवियरलिज्म के ऊपर ही जो है वो काम करते हैं। ये ह्यूमन रिलेशन की जो अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को ज्यादा मानते हैं इसके अंदर। अगर इसमें हम ट्रेंड्स देखते कि पहले क्या थे और इसके बाद जो है इस थ्योरी के बाद क्या बदला या इन्होंने क्या बदलने की कोशिश की अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो पहले था अगर हमने कहा वो स्ट्रक्चरल है और वो सारा लॉज के ऊपर बेस कर रहा है, तो ये फॉर्मल है, तो ये इनफॉर्मल है अल्टीमेटली। तो फिर इन्होंने क्या बदला, जो ट्रेंड्स थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या थ्योरी के अंदर, वो क्या है, जो तंजीमी नुक्ता नजरिया के रुझानात थे वो क्या थे। उसमें देखिए ट्रेडिशनलिज्म था, पहले जो है ट्रेडिशनलिज्म था उसको चेंज किया गया सोशल डायनेमिक्स के ऊपर। तो यहां से ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर से सोशल डायनेमिक्स के ऊपर ये चेंज हुआ, एक ट्रेंड ये था। दूसरा क्या था, एफिशिएंसी एज मैकेनिकल, यानी अगर आपने काम की इस्तेदाद बढ़ानी है, उसको बेहतर करना है और अपने रिजल्ट्स को जो है वो बेहतर करना है, तो आपको एफिशिएंसी जो है मैकेनिकल मॉडल को फॉलो करना होगा। यहां पे क्या है, एफिशिएंसी लीड कर रही है किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको काम में बेहतरी लानी है तो अल्टीमेटली आपको इंसानी जो रवैये हैं उन रवैयों के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। यहां पे मशीनों के ऊपर काम करने को रिले नहीं किया जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है इंसानों के ऊपर काम करें। ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशनल एज सोशल, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो
प्रीवियस ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, और जो नया ट्रेंड है उसके अंदर है ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो फिक्स है, लॉज वगैरह, और यहां पे क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल जो है वो इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये इसके साथ जो है वो लिंक है। और नंबर 4 पे क्या है जी, कंट्रोल थ्रू कमांड, कंट्रोल थ्रू कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक जगह पे आपके पास लॉज हैं, क्योंकि कमांड है उसने कवानीन वाजे कर दिए। कवानीन क्या वाजे कर दिए कि भाई जो डीसी साहब हैं उनका इख्तियार है एसी साहब के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो अफसर है ऊपर का उसका नीचे के ऊपर असर है, यही हियरार्की है और इसी लॉ के तहत काम किया जाता है। लेकिन यहां पे कंट्रोल थ्रू कम्युनिकेशन की बात की जा रही है इस न्यू ट्रेंड के अंदर कि आपने कंट्रोल तो करना है लेकिन आपने डेमोक्रेटिक वे के अंदर करना है, ऑटोक्रेटिक वे के अंदर नहीं करना। आपने जो है वो इंसानों के तरीके से कम्युनिकेशन करके पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत आपने कंट्रोल करना है। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है जी, अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप डाउन, अथॉरिटी फ्रॉम द ग्रुप्स। यहां पे जो पुराना वे है उसमें हिरार्की का स्ट्रक्चर है, तो अल्टीमेटली जो ताकत है वो यहां ये जो हमारे पास अफसर साहब बैठे हैं इनसे आएगी, इनके ऊपर। ठीक है, ये इनको ऑर्डर्स देंगे, फिर ये जो है नीचे इनको ऑर्डर्स देंगे जो जो काम करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इनकी अथॉरिटी आएगी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ग्रुप्स जो हैं वो काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने ग्रुप बनाया हुआ है एक वर्क के इन्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड के अंदर या इदारे के अंदर, तो वहां पे जो है वो खुद ही तय कर रहे हैं कि क्या है। यानी ये जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमें कम देखने को मिलता है, तो प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे ही जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर, दोस्ताना माहौल के अंदर जो है वो काम होता है। हर एक खैर अंदर नहीं होता। ठीक है, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जो है वो रेस लगवाई जाती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके ऊपर फोकस करती हैं। अच्छा, फिर नंबर 6 पे ट्रेंड क्या है जी, रेजिमेंटेड वर्क एनवायरनमेंट है, और दूसरे में क्या है जी, डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट है। ये बहुत बड़े जो है फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक जगह पे जो है वो ऑटोक्रेटिक है, ठीक है, और दूसरी जगह पे वो डेमोक्रेटिक है। तो ये डिफरेंस है बिहेवियर का, और ये सारे का सारा बिहेवियर के ऊपर ही बेस करता है जो चेंज है, जो ट्रेंड एक से निकल के दूसरी साइड पे जो ट्रेंड गया एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी के अंदर। अब अगर हम फीचर्स की बात करते हैं कि भाई इस थ्योरी के फीचर्स क्या हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस करती है, इसकी फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहला फीचर क्या है जी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले इसके ऊपर फोकस किया गया इनफॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, नेसेसरी फॉर हेल्थी ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कहा गया कि भाई जो इनफॉर्मल बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के लिए, एक अच्छे इदारे के लिए। ठीक है, हेल्थी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फॉर्मल लीव मैनी गैप्स और फिल्ड बाय इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स, कि जो फॉर्मल जो वे है, ठीक है जी, वो फॉर्मल वे क्या करता है, बहुत ज्यादा गैप्स छोड़ देता है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होते हैं, वो उसके ऊपर काम नहीं करता, और ये जो इनफॉर्मल है ये उसको फिल करता है। दूसरा क्या है जी फीचर, मैन इज अ सोशल एनिमल, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय रिलेशनशिप विद हिज एसोसिएट्स, कि इंसान जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक सोशल एनिमल है। तो अल्टीमेटली जब वो सोशल एनिमल है, मुआशरती जो है वो कीड़ा है या मुआशरती जानवर है जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली उससे रिलेशंस चाहिए, ठीक है, उससे ताल्लुकात चाहिए बेहतर काम करने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पे क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज सोशल सेंटीमेंट्स, ग्रुप फीलिंग्स, सिंपैथी एंड सिमिलैरिटी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ मनी। कि मतलब ये है कि भाई जो एफिशिएंसी है, जो काम की इस्तेदाद है, वो किसके ऊपर बेस करती है, सोशल सेंटीमेंट के ऊपर बेस करती है, सोशल रवैया जो है उसके ऊपर बेस करती है, और ग्रुप की फीलिंग्स के ऊपर बेस करती है, जिसके अंदर सिंपैथी भी मौजूद है और सिमिलैरिटी भी है कल्चरल बैकग्राउंड की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है पैसे से ज्यादा। अब देखिए, आपने कुछ लोगों का रवैया देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा अजीज है, भाई हम इज्जत के लिए काम करते हैं, अगर आप हमें इज्जत नहीं देते तो हम काम नहीं करेंगे। आपने ये बहुत ही कॉमन रवैया हर इदारे के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो जो है वो हाथों की मैल है, इज्जत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। तो ये यहां पे इस चीज की बात की जा रही है, और कुछ लोग फिर जो है वो मानते हैं नहीं भाई पैसे के लिए काम करो, चाहे जो है ना इज्जत क्या चीज है, पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं, लेकिन यहां पे इस थ्योरी के अंदर इज्जत को जो है वो ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ह्यूमन रिलेशंस को ज्यादा अहमियत दी जा रही है इंस्टेड ऑफ मनी। नंबर 4 पे क्या है, थ्योरी बिलीव्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सबसे पहले जो डिस्कस हो चुका कि भाई ये जमहूरी रवैयों के ऊपर जो है वो बिलीव करती है कि आपने किसी से काम करवाना है तो आपने रिक्वेस्ट से काम करवाना है, ठीक है, दोस्ती के माहौल में रिलेशनशिप के थ्रू काम करवाना है, ना कि आपने बॉसी स्टाइल के अंदर जो है वो ऑर्डर करना है कि भाई ये करो।
इंस्टेड अथॉरिटेरियन लीडरशिप, कि आपने जो है वो सिर्फ ऑर्डर दे दिया और हो गया, उसके बजाय बल्कि आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप करनी है। नंबर 5 पे क्या है जी, रिकग्नाइजेज ह्यूमन डिग्निटी, कि ये जो थ्योरी है ये ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर, इंसानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर बेस करती है, सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर फेस करती है। अच्छा जी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, टू वे कम्युनिकेशन, और ये ताल्लुकदारी पैदा करती है जिससे क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन जनरेट होते हैं, आप दूसरों का ख्याल करते हैं। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इदारा है, उस इदारे के अंदर अगर कोई इंप्लॉय बीमार हो जाता है, लेट सपोज, ठीक है, तो उसको जो है अगर आप पूछते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जब वापस आएगा तो अल्टीमेटली वो ख्याल करेगा कि हाँ यार ये मेरा इदारा है, मैं बीमार हुआ, यहां से गया, इन्हें फर्क पड़ा। लेकिन अगर वो बीमार होता, आप उसे पूछते भी नहीं है, तो अल्टीमेटली ये सोशल बिलोंगिंग्स नहीं होंगी, ये टू वे कम्युनिकेशन जनरेट नहीं होगी कि यार मैं नहीं था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गो के इदारों में ऐसे ही होता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक जो इदारे के अंदर एक रवैया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो किस तरह से लोगों को डील कर रहे हैं, क्या आप उनको अहमियत देते हैं या आप उनको अहमियत नहीं देते। और नंबर 6 पे क्या है जी, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स वांट एंड नीड्स, के जो एक इंफिरादी शख्स है उसकी आप जरूरियात का ख्याल रखते हैं इस थ्योरी के अंदर कि उसको क्या चाहिए, ठीक है, और उसकी नीड्स क्या हैं। और रिजेक्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, के जो इदारे का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई आप अफसर हैं तो आप अपने जूनियर से आप कैसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो अपने काम कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, बात खत्म। ये तो फॉर्मल वे है, लेकिन क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को जो है वो पीछे रखता है और ये इनफॉर्मल है, तो अल्टीमेटली अफसर आएगा और आके पूछेगा क्लर्क से कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या सब ठीक चल रहा है, क्या जो है तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे फॉलो होगी इस थ्योरी के अंदर। तो ये तो हैं इसके मेन फीचर्स। अब देखते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या क्रिटिसिज्म है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो इसके ऊपर भी मौजूद है। सबसे पहली बात ये है जी, क्रिटिसिज्म क्या है जी, रॉन्गली बिलीव्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी सॉल्व्ड ह्यूमन रिलेशन टेक्निक एज अप्लाइड बाय मैनेजमेंट। कि सबसे पहली चीज क्या क्रिटिसिज्म है कि भाई आपका ये ख्याल है कि सारे मसले मसाइल अगर जो है वो ह्यूमन रिलेशन से जो है वो ताल्लुकात से हल हो सकते हैं, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई भी जो है वो उसका देखें कि भाई परेशान बैठा है तो आप उसके पास चले गए, हाँ भाई क्या मसला है, और आप उसका मसला सॉल्व करने बैठ गए, ऐसे तो काम होगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। और साथ में ये प्रॉब्लम भी है कि भाई ये जो रोल है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, ये जो है ये फिर बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इसको अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि ये चीजें तो जो है वो बहुत ज्यादा अहम है एक इदारे के अंदर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं हो सकता, अल्टीमेटली दोस्तियों यारियों से तो काम नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है एक स्ट्रक्चर के तहत, और टेक्नोलॉजी को भी साथ में यूज करना पड़ता है, मैकेनिकल वे को भी यूज करना पड़ता है। इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम है, क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर। सेकंड क्या है जी, स्टडी कंडक्टेड बाय बिहेवियरलिस्ट कवर्स द बिहेवियर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, डज नॉट डील एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कि ये कहा गया कि ये जो बिहेवियरलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जो स्टडी की है वो की है छोटे ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, वो पूरे के पूरे इदारे के ऊपर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये भी यहां पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, फिर क्या है जी, फिर ये है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स इन अ कंपैरेटिव फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। यानी एक इदारा जो है वो जिसका हिरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे तो ये पॉसिबल है कि आप जो है रिजल्ट ले सकते हैं इस थ्योरी से, ठीक है, जो वर्टिकल ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। लेकिन जो वर्टिकल ग्रोथ है, जो नीचे से ऊपर की तरफ इदारे की जो हिरार्की जा रही है, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहें कि भाई जो है इस तरह से आप इनफॉर्मल वे के अंदर काम करवा लेंगे, ये नहीं होगा। एक तो ये है। और इसके बाद क्या है जी, इंटरडिपेंडेंस की फैक्टर इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, के इसके अंदर जो है वो जो ह्यूमन रिलेशन की अप्रोच है उसके अंदर जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है। ये एक प्रॉब्लम भी है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यही है कि जब आपके रिलेशनशिप होंगे तो आप एक दूसरे के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि एक अच्छे और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं या अच्छा नहीं है। तो ये जो है वो क्रिटिसिज्म है या कुछ प्रॉब्लम्स है। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ये भी एक रियलिटी है, ठीक है, यानी कि जहां पे फॉर्मल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वहां पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे रस्मी अहम है वहां पे गैर रस्मी भी अहम है। और यही बात हमने जब बिहेवियरलिस्ट अप्रोच को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे भी हमने डिस्कस की थी कि दोनों ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसलिए अल्टीमेटली दोनों को ही साथ लेके चलना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस थ्योरी को एंड करते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आएगी जी, वो थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। हम देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की।